गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू अंदर व्लॉग। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज हेयर वॉश किया है मैंने और मुझे जाना है ऋषु के स्कूल। मम्मी वाली हील्स मत है ना, बहुत गंदी लग रही है। ये नहीं अच्छी लग रही, पुरानी सी लग रही है। अच्छी दूसरी हील्स क्योंकि दीदी और मैंने ही बना कर दी यही वाली हील्स पहनने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंदी लग रही है ना गाइस। ये वाली अच्छी लगती है मुझे तो। ये वाली आज मुझे गीले बालों के साथ जाना पड़ा क्योंकि लेट हो जाएंगे। 11:30 बजे तक ही इसकी पीटीएम है ऋषु की। चलते हैं जल्दी, बल्कि रिक्शा वाले भैया से कहती हूँ। हमारे घर के पास ही हमें मिल गया रिक्शा, हम फटाफट से पहुँचते हैं और पीटीएम कर आते हैं वापस। और हिताक्षी घर पे ही है, उसके पास मेरे सामने वाली हमारी पड़ोसन है बंसू मम्मी, उनसे बोल दिया है, वो नहीं। चलो आज को इतना यूज, आज तो पेरेंट्स साथ में हैं, आई कार्ड की क्या जरूरत है। तो अभी हम आ गए हैं ऋषु के स्कूल में। और ऋषु चलो आगे आगे चलो अपनी क्लास में। उधर है लाइब्रेरी, ऊपर जाना होता है। अरे ऋषु क्लासमेट्स है ये। चलो आगे आओ, कम कम कम। और अभी हम आ गए हैं ऋषु की क्लास में और आप देख सकते हो पूरी क्लास फुल हो रखी है पेरेंट्स के साथ में। तो मैम को ज़रा टाइम लग रहा था सबको रिसीव करने में, सबकी प्रॉब्लम सुनने में। स्कूल से घर आने के बाद अब मैं बना रही हूँ खाना। कांति सारा काम करके चली गई थी और अभी मैं रोटियां सेक रही हूँ। बच्चों के लिए मैंने आलू के पराठे बना दिए थे और आज सब्जी बनाई है मैंने आलू और बीन्स की। मैंने अपनी बड़ी वाली कढ़ाई में बनाई है आज सब्जी। यस, आई एम एक्साइटेड। फटाफट से रोटियां सेकती हूँ, फिर मिलती हूँ। अब थोड़ा रिलैक्स हुआ है। मैंने थोड़ी देर खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया। और जैसे ही 3-4 दिन से मेरे साथ पता है क्या हो रहा है कि जैसे ही 4 बज रहे हैं, लगभग 3:30-4 बजे, उसके जस्ट बाद में मेरे सर में यहाँ से ये सब इतने में ना इतना दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है जो कि सहन नहीं हो पाता। मैं थोड़ी रिलैक्स करती हूँ, आराम करती हूँ फिर भी, लेकिन अभी दवाई भी इच्छा करी ले लूँ कि, पर फिर दवाई लेने के बाद ना मेरी स्वेलिंग हो जाती है 2-3 दिन तक, मेरी वो नहीं जाती है। एक टाइम की दवाई ले लूँ तो बड़ी परेशान हूँ मैं। जब से मैं गांव से आई हूँ ना, जब से ठीक ही नहीं हो पा रही। अभी मैंने बच्चों का दूध बना के कर दिया रेडी और बच्चों ने बढ़ा रखा है अपना काम। ये पूरे डाइज इन्होंने यहाँ पे गिरा रखे थे। डाइज है क्या है, ब्लॉक्स आराम से उठा लो, बाकी तो उसके नीचे चले गए चेयर के। मैं जरा वो लेकर आती हूँ, कोयला कहीं मिल जाए तो ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं कोयला ढूंढने, गली गली ढूंढो कोयला। है वंशु अम्मी, लिट्टी चोखा खिलाऊंगी आपको मैं। तो यहाँ पे सूख तो रहे हैं कोयले, ये वाले कोयले मिल जाएंगे तो बताओ कहाँ मिलेंगे, निकालो। तो गाइस हमारे यहाँ कोयले नहीं मिले। उस लड़की ने मना कर दिया कि उसके कोयले हो रहे थे गीले। तो जा रहे हैं मना करने के लिए और मिल जाए। अब अंगीठी ढूंढ रहे थे, अंगीठी देखो यहाँ पे मिल गई, बट ये हमारी नहीं है, इन बच्चों की है। अभी हम यहीं पर आए हैं और कोयला हमें यहाँ मिल गया है। तो ये रहा कोयला, बट ये ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं चाहिए हमें, चाहिए हाँ ये बड़े बड़े वाले हटा देना, छोटे छोटे वाले चाहिए। इतना बड़ा सही रहा है, सही है। लो पानी दिखाओ। तो फाइनली कोयला ढूंढने में तो हम सक्सेसफुल हो गए। अब दूसरा काम रहता है हमारा लिट्टी चोखा बनाना। तो हम घर चल के फिर करते हैं तैयारी। हम गलत, इतना भी बहुत है। उस साइड हम गलत गए थे, हमें इधर ही आना चाहिए था। और कोयला ले जाते समय हम मिल गया ट्रैफिक, फाटक हो रहा है बंद। 5-10 मिनट यहाँ वेट करना पड़ेगा।
फिर ये रख दिया कोयला। कोयला तो हम ले आए हैं, तो अब डॉक्टर साहब गए हैं उसे जलाने के लिए। तो ये मैंने सब्जियां ले ली हैं, अब इनको लेके चलते हैं ऊपर। इनको करेंगे पहले ग्रिल। जब तक इसका निश्चित टेम्परेचर नहीं होगा तो कोयला जलेगा। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कोयला जलाने की कर दी है तैयारी। अब देखो आज की डेट में हो पाता है कंप्लीट या नहीं। आज मैंने ऊपर नीचे के बहुत चक्कर काट लिए भैया। अपन तो यहाँ आके बैठ गए, चक्कर काट काट के थक गए। यहाँ डॉक्टर साहब लगे पड़े हैं। बहुत टफ काम है भाई कोयला जलाना, भारी। हमने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगीठी ढूंढ ली। अंगीठी में बगल वाली भाभी के यहाँ मिल गई। अभी उन्होंने ही ला के दिए, कंडे दे दिए हैं और कोयला है ही है। और इसकी वजह से ना इजीली आग भी लग जाएगी। इधर रखना होगा इसे आराम से। नहीं, ये चीजें तो मैं जलाती हूँ ना, इसलिए अच्छी। इसके नीचे ही तो आग लगाते हैं। अच्छा, ऊपर ही लगाते हैं। मैंने तो आज तक कभी नहीं जलाई अपनी जिंदगी में, पता भी जलाती थी। ये सिंगड़ी बोलते हैं ना इसे। अरे ना ना ना, हाथ से नहीं, इससे पकड़ लो ना, चिमटा हो रहा है आपके पास। इस पर तारपीना तेल डाल दो और अच्छे से आग लग जाएगी। ओ दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। इन्हें पता ही नहीं था। कोयले डाल दूं? पहले सुल गई। लेकिन अभी इसे जलने में भी टाइम लगेगा। फाइनली ये जल चुका है। जल गया। और मम्मी इतनी खुश हो रही है। बहुत देर से इसे जलाने की कोशिश करी थी, हवा कर करके ना कि जल जाए जल जाए। बेटा एक काम कर, हाँ, इधर लाइट जला के रख। काफी देर से हमने इसको हवा किया, फिर हमें आइडिया आया क्यों ना आइडिया नहीं आया, ये निंजा टेक्निक है। हाँ, अंगीठी जलाने की निंजा टेक्निक। एसी की आवाज डॉक्टर है। साहब ने बोला कि इसको एसी के पंखे को चलाओ, इसके सामने रख दो अंगीठी, अपने आप फिर से हवा लगेगी और जल जाएगी। कुछ हद तक तो ये कंप्लीट सी हो गई, सुलग गई है। थोड़ी देर और है, पर हम लोग काफी लेट हो गए। हमने थोड़ी और जल्दी करना चाहिए जब ये आए थे ना तभी पर, लेकिन उस समय मेरे सर में इतना दर्द था तब नहीं मैं कर पाई। चलो आज। और ये हमने इसके सामने रख के तो इसमें जल्दी सुलग भी गई अंगीठी। स्टैंड भी लगा दिया। स्टैंड का है, नीचे ईंटों पर रख दिए। हाँ, और इसके ऊपर हमने बैंगन, आलू और टमाटर रख दिए। चलिए आग तो बन रही है तो। और अभी हमने इन्हें भूनने के लिए रख दिया है, जिससे कि ये अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे। और फिर इनका छिलका उतार के फिर हम इसकी लिट्टी बोलते हैं ना इसे, तो चोखा। चोखा लिट्टी होती है गोल वाली। इसको पलटना पड़ेगा, वो लाऊं चिमटा। हल्की आंच से भुनना एक अलग होता है, ये एक अलग चीज होती है। बंद कर आओ, एसी को जाओ। और यहाँ पर हमारी सब्जियां भुनकर हो गई थी रेडी। फिर सामने से भैया भाभी जी आए, उन्होंने बोला तुम्हारी हम हेल्प करवाते हैं, तुम्हारे बस का नहीं है। बिकॉज़ ये भी बिहार से ही हैं, गोरखपुर से, तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। तो फिर वो आए और उन्होंने फिर हमारी की हेल्प क्या, प्रॉपर उन्होंने बना के दिया था फिर। और ये हमारे स्वीट से पड़ोसी हमें बता रहे थे कि आप ऐसे करिए, तो मैं इनकी बातों को कर रही थी, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। और यहाँ पर भैया जी बना रहे थे सत्तू, जो कि लिट्टी के अंदर उसकी फिलिंग होती है। बहुत ही अच्छा बनाया था इन्होंने। और भाभी जी मुझे सामान बोल रही थी, फोन में उन्हें लेकर आ रही थी, तो इन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी और बहुत ही अच्छा बना था ये। नहीं, और ये ले जाओ अब। वो मसाला नहीं भाभी अपने घर से मसाला लेके आएंगे। ले जाओ बे। और यहाँ पर तैयारी हुई थी लिट्टियों को सेकने की। और मैं बता दूँ आपको सत्तू कैसे बनता है। सत्तू का आटा आता है, उसमें फिर हमें सरसों का तेल, हरी मिर्च, धनिया और प्याज, लहसुन, अदरक और बाकी मसाले हमें मिक्स करने होते हैं, जैसे भी जो भी हमें टेस्ट रहता है, नमक मिर्च वगैरह जो भी कुछ, और उनको अच्छे से मिक्स करना होता है। अगर वो फिलिंग अच्छी बनेगी ना, तो जो लिट्टी हम खाते हैं ना, तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और लिट्टी का जो आटा होता है उसे हमें टाइट गूंदना होता है, जिससे कि लिट्टी क्रिस्पी बन सके और अच्छे से सिक सके।
और यहाँ पर तैयार हो रही थी हमारी लिट्टी। देखकर इतनी अच्छी लग रही थी ना, बहुत ही बढ़िया। और खाने में भी टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा था। और बच्चे साइड में लेटे हुए थे, इन्हें अपना अलग ही मज़ा आ रहा था। हमें अपने पुराने दिन याद आ गए। हम भी छत पर ऐसे ही लेटा करते थे जब खाना बनता था छत पर, चूल्हे पर। इनके पापा मुझे कह रहे उनसे बन जाएंगी। मैंने कहा उनसे बन जाएंगे, उनसे नहीं बनेगी तो आप कूद के जाके बनवा देंगे, और क्या होगा, नहीं बनेगी तो इसमें क्या। सही बात है। और यहाँ पर लिट्टी बनकर हो गई थी तैयार, और एक तरफ हम कर रहे थे चोखा बनाने की तैयारी, जहाँ पे देखो आलू की फिलिंग हो रही है। आलू को छीला जा रहा है, उबले हुए आलू हैं ये, और टमाटर का छिलका भी उतारेंगे और बैंगन का भी सबको मैश करेंगे। आलू क्या कहते हैं ना, उबाल लिया करो। वंशु की मम्मी कह रही है मैं दिल्ली की कोई मशहूर डिश बनाऊंगी यहाँ पे। चलो कोई तो साल फायदा भर हो गया उन्हें धीरे धीरे करके दिल्ली में जाते। कुछ तो सीखा हो दिल्ली में जाके। नहीं 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 मैं बताऊं, ये मणिपुर रह के आई है, वहाँ कुत्ता चावल बहुत बनता है। तो इन लिट्टी को ना भाभी इस तरीके से शेक करेंगी। इससे क्या होगा, जो इसके जो जला हुआ वैसा है वो सब झड़ जाएगा। राख हट जाएगी। लिट्टियां बन के हो गई तैयार। उधर अब इन पे लगेगा घी। अब फिर थोड़ी सेकना है ना। नहीं नहीं, अब खाओ भैया आप लोग। अभी मेकअप कर रही है। हाँ मेकअप हो रहा है अब। मेकअप है, फिनिशिंग चल रही है ये। हाँ अगर ना होते भैया भाभी ना तो हमें पता था, हम इसी में लगे रहते। करते कुछ ना कुछ चूरन चटनी। इस वाली वो कहाँ गई, वो वाली अंगीठी हमारी हवन कुंडली। इसमें तो भाई साहब लगते 2 घंटे, साला पंखा लगा के खाली। पर वो मजा नहीं आता। नहीं, जो अंगीठी में जैसे हो रहा है ना प्रॉपर तरीके से, इसमें हवा भी लग रही है इसे, उसमें ऐसा नहीं हो पाता। ऐसी 3 और यहाँ सबने खाना कर दिया था स्टार्ट। मैं पूछ रही थी कैसा टेस्ट है, कैसा बना है। वही ही बना रहे हैं तो अच्छा तो लगेगा। बढ़िया। कैसा बना है मम्मी? अच्छा बना है, मतलब डिफरेंट स्वाद है। भाभी को तो लो, भाभी लो आप भी। प्लेट नहीं है क्या? और नहीं प्लेट है, रुक जाओ मैं सेक रही हूँ। तो सिक जाएगी वो, तो साथ में सेकती जाओ। और ये लास्ट में थोड़ी सी लिट्टी और बची थी, जिनको कि हम भून रहे थे। और यहाँ पर मैंने भी खाना कर दिया था स्टार्ट। और लिट्टी चोखा बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी। मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, मुझे बहुत पसंद आया, और मैं आगे भी इसे ज़रूर ट्राई करूँगी। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाभी और भाई साहब ने और पार लगवा दी लिट्टी चोखे की। मीटिंग भी होगी इस बहाने। तो ठीक है भैया, नमस्ते भाभी, नमस्ते। चलो उठाएं सामान, लेके चलें। बच्चे तो सो गए नीचे, तो हम लोग ये सारा सामान उठाते हैं, लेके चलते हैं। मुझे तो इस पे इतना अच्छा लगेगा सर्दियों में। ऐसी अंगीठी लेनी है एक।